हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में 16 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको कवर कराऊंगी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस। उसके बाद हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड इस वीडियो सेशन के लास्ट में मिलेंगे आपको 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग मुझे उनके आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं, कई बार हमारे माइंड में आ जाता है कि यार ये चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है, ये इसलिए हमें नहीं मिली। बट ऐसा नहीं, अगर आप मेहनत करोगे ना तो कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती। आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। सिर्फ बैठकर सोचिए नहीं, उस काम के ऊपर मेहनत करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये आज दिन यानी 16 जनवरी के दिन ये मनाया जाता है। इस दिन की बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी कंट्रीज़ में जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप्स आ रहे हैं, देखिए एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं, सब लोग देखिए अपना स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर रही हैं, तो उन सभी को एनकरेज करना, जो उनके आइडियाज़ हैं उसको एनकरेज करना, और मेक इन इंडिया जैसे जो स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया गया था 2022 में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वीक भी याद रख लीजिएगा, जो कि है नेशनल स्टार्टअप वीक। ये 10 से 16 जनवरी तक जो है ये पूरा हफ्ता मनाया जाता है। अभी तक के देखिए सभी हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिसमें 1 जनवरी सेलिब्रेट हुआ ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8 जनवरी को मनाया अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को एनआरआई डे सेलिब्रेट किया, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहती हैं, और इसकी थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया, जिसकी थीम है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 11 जनवरी को मनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी। इसी दिन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी मनाया गया। 12 जनवरी सेलिब्रेट हुआ नेशनल यूथ डे। थीम इसकी है यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। तो ये अभी तक के फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया स्पेन सेटअप अ कंसुलेट। भारत के किस शहर में स्पेन जो है अपना वाणिज्य दूतावास स्पेन ने अपना स्थापित किया है? तो स्पेन ने अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित किया है कहाँ पे? इंडिया की बेंगलुरु सिटी में। ये जो कदम लिया गया है ये एक माइलस्टोन है, जो दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस बढ़ रही हैं ना, उन्हीं को ही ये दर्शाता है। पर्टिकुलरली जो दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और कल्चरल इंगेजमेंट बढ़ रही है, जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे हैं दोनों देशों के बीच, उसी को ही दर्शाता है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप। स्पेन देश की बात करते हैं, सो कैपिटल यहाँ की है मैड्रिड। करेंसी है यहाँ पे यूरो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ आइडेंटिफाइड हाउ मेनी प्लेसेस इज वॉर टूरिज्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कितने स्थानों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? तो टोटल 77 प्लेसेस हैं ऐसे जिनको वॉर टूरिज्म, मतलब आप वहाँ पे जब टूरिस्ट जाएंगे ना, वो ऐसी प्लेसेस होंगी जो कहीं ना कहीं वॉर से रिलेटेड होंगी, लेकिन अब उनको पर्यटन के रूप में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो 77 साइट, जिसमें गलवान वैली, डोकलाम जैसे जो क्षेत्र हैं, जो साइट्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। ये वॉर किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो एसोसिएटेड होंगी ये सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो किसने जो है आइडेंटिफाई किया, ये मिनिस्टर का नाम याद रखना है, राजनाथ सिंह। एंड कितनी साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया? 77 साइट्स। तो ये हमें क्वेश्चन यहाँ से याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू बटालियंस ऑफ CISF हैज़ बीन रेज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। अभी देखिए CISF की कितनी नई बटालियन गठित की हैं होम मिनिस्ट्री ने। राइट आंसर है 2। जो 2 नई बटालियन है ना उसमें से याद रखिएगा एक वुमेन बटालियन को गठित किया गया है। ठीक है, एक जो है इसमें वुमेन बटालियन सेटअप की गई है। तो अब CISF की जो बटालियंस हैं उनकी संख्या 13 से बढ़कर कितनी हो गई है 15। CISF मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्म हुआ था ये 10 मार्च 1969 को, और हेडक्वार्टर जो है इसका है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी CISF की कितनी बटालियंस हो गई हैं, तो आप याद रखिएगा टोटल हो गई हैं 15 बटालियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम हैज़ डेवलप्ड बाय होम। सो जो भार्गवस्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली है ये किसके द्वारा विकसित की गई है। इस प्रणाली को देखिए, इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसे ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो ड्रोन्स, जैसे कभी कभी कहीं भी ड्रोन्स आ जाते हैं एकदम से, तो उस खतरे के मुकाबले के लिए जो है इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। इसे देखिए मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बहुत रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी का जो टारगेट है उसको उस टारगेट को डायरेक्टली निशाना जो है ये साध सकता है। तो इसकी जो रेंज है ना वो लगभग 2.45 किलोमीटर तक की है। ठीक है, तो कंपनी का नाम भी याद रखना है, कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जिसने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड मल्टीपर्पज़ वेसल जिसे रिसेंटली अभी इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में देखिए भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है। तो इसका नाम है INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष जो है इसे लार्सन टोब्रो कंपनी जो है इसने लॉन्च किया है इंडियन नेवी के लिए, और इसे लॉन्च किया गया है कटुपल्ली शिपयार्ड जो कि चेन्नई के पास है, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया इस वेसल को। ये जो वेसल है ये 106 मीटर लॉन्ग है, 18.6 मीटर वाइड है, विद अ डिस्प्लेसमेंट ओवर 3750 टन्स, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है 15 नॉट्स है। तो कंपनी भी हमसे यहाँ पे याद रखनी है कि कंपनी भी पूछ सकते हैं किस कंपनी ने इस वेसल को लॉन्च किया, एंड इसका नाम है INS उत्कर्ष। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि किस किस तरह से जो है वो क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैव INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS बागशीर बीन इनॉग्रेटेड। तो 3 यहाँ पे शिप्स के नाम हैं, सूरत, नीलगिरी और बागशीर। इन तीनों शिप्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो तीनों शिप्स का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इन तीनों शिप्स को, मुंबई में। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमीशन किया है तीनों एडवांस शिप्स को। ये जो 3 पावरफुल सबमरीन हैं ये सिंबलाइज करती हैं इंडियाज़ पुश फॉर अ सेल्फ रिलायंट नेवी। भारत देखिए नेवी में जो आत्मनिर्भर बन रहा है ना उसी का ही ये प्रतीक है, और इंडिया जो है वो रेडी है इंडियन ओशन या उससे आगे के जो भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए भी अब भारत रेडी है, इसी को ही ये दर्शाता है। थोड़े से इन शिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले INS सूरत की बात करें तो ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। किस प्रोजेक्ट के तहत बना है ये, तो ये 4th एंड फाइनल शिप है प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का। INS नीलगिरी जो है ये स्टील्थ फ्रिगेट है, ये फर्स्ट शिप है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट क्लास का। INS बागशीर की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और ये 6th और फाइनल सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर में इसको बनाया गया है। तो तीनों शिप्स के नाम हमें याद रखने हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इसको किस स्टेट में सेटअप किया गया है? तो ये पूर्वी भारत की देखिए पहली खगोलीय वेधशाला है। और फ्रेंड्स ये जो वेधशाला है ये स्थापित की गई है कहाँ पे? तो आंसर याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया की तो ये पहली देखिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ओवरऑल हमारी कंट्री की जो है ये छठी जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में सेटअप किया गया। तो ये इंडिया की देखिए छठी ऑब्जर्वेटरी है। इससे पहले है लद्दाख में, नैनीताल उत्तराखंड, फिर माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, गिरबानी हिल्स पुणे एंड कावलूर जो कि तमिलनाडु में है। तो ये 5 ऑब्जर्वेटरी पहले से ही हैं और अभी छठी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया है वेस्ट बंगाल में। इस ऑब्जर्वेटरी को नाम दिया है सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इसे देखिए गर्भनचोट हिल्स पर सेटअप किया गया। फेमस साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। इसको सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के द्वारा इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया गया। इट इज़ अ पाइनियरी साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ बेसिक साइंस। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना है, क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड 10th अजंता वेरुल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट? तो जो 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है कहाँ पे शुरू हुआ? तो इस महोत्सव को शुरू किया गया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये महोत्सव शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जो रीजन है वहाँ पे जो भी फिल्म एंथुसियास्ट हैं, जो फिल्म प्रेमी हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड करता है। इसको इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल को संजय जाजू ने, जो कि सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। इन्होंने जो है इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गान नंगाई 2025 फेस्टिवल जो है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सो गान नंगाई फेस्टिवल जो है ये मनाया जा रहा है कहाँ पे? मणिपुर स्टेट में। सो मणिपुर की जो ज़िलियांगरोंग कम्युनिटी है उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है ये डिफ़ाइन करता है द बिगेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी का ये सबसे बड़ा फसल उपरांत जो है वो उत्सव है। कौन सा? गान नंगाई फेस्टिवल। मणिपुर स्टेट की बात कर लेते हैं। सो कैपिटल यहाँ की इम्फाल है, सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और करंट में यहाँ के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा की सीट हैं 2, राज्यसभा की हैं 1 और यहाँ पे विधानसभा सीट्स कितनी है? 60। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच स्टेट हैज़ दी मकर विलक्कू फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो कौन से राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव जो है आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे? केरल स्टेट में। केरल में जो फेमस देखिए सबरीमाला टेम्पल है वहाँ आयोजित किया गया मकर विलक्कू फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है ये लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए ये एक स्पेशल डे है। केरल स्टेट की बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा सीट्स हैं 20, राज्यसभा की है 9 और विधानसभा सीट यानी असेंबली सीट्स है यहाँ पे 140। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन टू दोज जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी? जो लोग इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे देखिए उन लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा भी हाल ही में किसने की है? तो ये अनाउंसमेंट की है अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो उड़ीसा गवर्नमेंट उन सभी लोगों को 20,000 रुपीज़ की मंथली पेंशन और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सब उड़ीसा गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगी, जो कि इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी उस दौरान जेल गई थी और इस वर्ष यानी 1 जनवरी 2025 तक वो जीवित है। तो उन्हें जो है वो मंथली दिए जाएंगे 20,000 रुपये एज अ पेंशन के रूप में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है भी हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट की।
उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति, लोकसभा सीट्स 21, राज्यसभा 10 और यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 147। नेक्स्ट है विच बैंक इज spearheading the state level bankers committee initiative for महाकुंभ मेला 2025। महाकुंभ मेला 2025 के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पहल का नेतृत्व कौन सा बैंक कर रहा है? तो ये कर रहा है इसको बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये महाकुंभ 2025 के लिए AI ड्राइवन सपोर्ट, फॉरेक्स फैसिलिटी, ATM हो गया, कॉइन वेंडिंग मशीन्स हो गया, ये सभी जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कराएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर वडोदरा में है। चेयरमैन है हसमुख आधिया एंड MD CEO है यहाँ पे देवदत्त चंद। तो यहाँ हमारे कवर हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब थोड़े से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देख लीजिए। द विंड विच नेवर चेंज देयर डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं? जो विंड अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करती वो होती है प्लेनेटरी विंड। प्लैनेट यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था? विलियम हर्शेल ने 1781 में। मैनहट्टन आइलैंड लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है US में। किस माउंटेन को कहा जाता है? सैवेज माउंटेन। तो ये हम कहते हैं किसे? K2 माउंटेन को। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका का जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट मैकिनली, जो कि है अलास्का में। द ग्रैंड कैनियन जो कि एक नेचुरल वंडर है, ये कोलोराडो रिवर से कार्वर, ये लोकेटेड कहाँ पे है? एरिजोना में। विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट मैपल सिरप इन दी वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा मैपल सिरप को प्रोड्यूस करता है कनाडा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पास किया गया था 2005 में। किस प्लेस पर दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया था पहला इंटरनेशनल संघ फोरम? तो ये इनॉग्रेट किया था, राइट आंसर है बोध गया में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द अहमदिया मूवमेंट? अहमदिया मूवमेंट के संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये त्रिपुरा स्टेट में है। अकबरनामा के कौन है ऑथर? तो इसके ऑथर का नाम है अबुल फजल। तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब रिवीजन टाइम में हम लोग बात करेंगे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली नवाब सलेम जो है ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने? कंट्री है लेबनान। जोरन मिलनोविक ये चुने गए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट? तो ये बने हैं क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति। ऑन 15 जनवरी 2025 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए? 150 ईयर्स। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जनवरी 1875 को। हु लॉन्च्ड मिशन मौसम? मिशन मौसम जो है इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इस गाइडेड मिसाइल को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? DRDO ने। वेयर हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सेटअप किया है, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ये बनाया गया है निज़ामाबाद तेलंगाना में। विच स्टेट हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? 34वां राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपर्णा सेन। विच इंडियन जिनको सिलेक्ट किया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए? तो कौन से इंडियन प्लेयर हैं? राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। तो दिसंबर के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ने चुना गया। और अगर बात करें वुमेंस में तो वुमेन में किसे चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को। तो कंप्लीट हो गए हमारे सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस। लास्ट सेक्शन की बात करेंगे जो कि टेस्ट है, जिसमें हम पहले कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन का निधन हुआ है।
इनको रिसीव हुआ है देखिए पद्मश्री अवार्ड कौन सी ईयर में, 1988 में। विवेक देवरॉय इनका भी निधन हुआ, जो कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो इनका संबंध किससे था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें क्वेश्चन के आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट किए हैं। और आज हमने इंक्लूड किया है कमेंट नसीमा खातून। तो इसी तरह से हम आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, मैया सेंडू जो है अभी किस देश की प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, तो कंट्री हमें बतानी है इनकी। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान 2024, सरस्वती सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। डेली देखिए हम आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर देते हैं टेस्ट में, तो आप लोग आंसर हमें ज़रूर लिखा करें। कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी अपना कंप्लीट करते रहें। तो रोज़ आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस, कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है स्टैटिक जीके का, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो सेशन को अब यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।